औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि दरबार मुस्तफ़ा के जो दरबान हो गए, कि दरबार मुस्तफ़ा के जो दरबान हो गए, वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए, वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए। अब जन्नत खड़ी है लेने को आगोश में उन्हें, कि जन्नत खड़ी है लेने को आगोश में उन्हें, जो मुस्तफ़ा के दीन पे कुर्बान हो गए, जो मुस्तफ़ा के दीन पे कुर्बान हो गए। एक यमन का एक बहुत दूर से एक शख्स आया, बहुत दूर से एक शख्स आया 3 ऊँटनी लेके। पहले बहुत दूर से तिजारत किया करते थे लोग, समझे। तो वो शख्स आता है, यमन का कोई इलाका है, वहाँ से आता है, वो 3 ऊँटनी लेके आता है और बहुत बेहतरीन ऊँटनी लेके आता है। अब आता कहाँ है? तो मक्के में आता है। कहाँ आता है? मक्के में। मक्के में आता है। जब आता है तो मक्के के बाज़ार में चढ़ा दिया उसने ऊँटों को, और कीमत रखा उसका 1000 रुपया, 1000 दिरहम, समझे। 1000 रुपया करके एक ऊँट को रखा, समझे। 3 ऊँटनी को 3000 रुपया। अब बाज़ार में रखा भाई, तो एक से एक लोग आ रहे हैं, एक से एक लोग दानिश्वर आ रहे हैं। वहाँ अबू जहल भी था। तो अबू जहल बहुत बड़ा गुंडा था, अबू जहल बहुत बड़ा गुंडा था और दादागिरी भी बहुत चलाता था वो, समझे। तो उसने ऊँट वाले को बोला कि ये दाम बहुत ज़्यादा है, मैं तीनों ऊँटनी को 1000 रुपया दिरहम दूंगा, 1000 दिरहम दूंगा। और जब 1000 इसने लगा दिया कि इसके आगे कोई और आदमी बोल ही नहीं रहा, क्योंकि जब कोई अगर और आदमी बोलेगा इसके आगे तो उसको मारेगा, ये है तो उसको मारेगा अबू जहल, क्योंकि मेरे आगे तो किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है, ऐसे बोलता था अबू जहल। तो जब वो ऊँटनी वाला बहुत इधर उधर बहुत लोगों के पास गया, जो बड़े बड़े मक्के में थे लोग, उसके पास गए कि कम से कम इतना तो मुझे दिलवा दो कि मैं अपना घर वापस जा सकूं। 1000 रुपया दिरहम बहुत कम लगाया इन्होंने, और इनके आगे कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो ऐसे करते 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 चले गए हमारे आका के पास। जब हमारे आका वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आका बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, उस्मान गनी बैठे हुए हैं, उमर फारूक बैठे हुए हैं, हमारे आका बैठे हुए हैं, सब चारों बैठे हुए साथ में, समझे। और जब इतने ही में गए, वो बोले कि आपके यहाँ अब मैं कभी नहीं इधर, मतलब कभी नहीं आएंगे इधर तिजारत करने के लिए, कि आपके यहाँ आते हैं तो मज़दूरों को इतना मतलब कम लगाते हैं, मतलब दाम कीमत कम लगाते हैं कि हम तो घर भी नहीं जा सकते, कि अबू जहल के आगे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हमारा ऊँटनी को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो हमारे आका के साथ फरमाते कि कौन है वो? बोले अबू जहल है। बोले चलो मैं चलता हूँ साथ। मेरे हुजूर वहाँ से उठ के आ गए इस बाज़ार में। बाज़ार में आए, बोले कितनी कीमत है तुम्हारे ऊँटों का? बोले कि 1000 रुपया दिरहम लगाया हूँ एक ऊँटनी का। हमारे आका फरमाते हैं कि चलो तीनों ऊँटनी मैं खरीदता हूँ, तीनों ऊँटनी खरीद लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर तीनों ऊँट को खरीद लेते हैं, और जब तीनों ऊँट को खरीद लेते हैं और उसको पैसा दे देते हैं, और उसके बाद फिर उसी बाज़ार में मेरे हुजूर खड़े हो गए। बोले कोई है जो मुझसे खरीदेगा ऊँटनी? जब हुजूर जब बोले तो कितने आदमी खड़े हो गए, हुजूर के सामने कौन बोलेगा। तो हुजूर के सामने जब हुजूर ने जब कहा कि मैं ऊँटनी बेचना चाहता हूँ, तो आ गए 2 खरीदार। तो हुजूर ने ऐसा दाम रखा दोनों का कि जो 3 ऊँटनी का दाम था 3000, उन्होंने हमारे हुजूर ने 2 ऊँटनी का दाम रखा 3000 रुपया। हुजूर ने लोगों को तिजारत करने के भी सिखाया
कि ऐसे तिजारत कर सकते हो आप, समझे। तो 2 ऊँटनी का दाम 3,000 रुपया रखा। 2 आए लोग और दोनों ऊँटनी को लेके चले गए। 3,000 रुपया दिया तो हुजूर जितना मैं खरीदे थे उतना पैसा उनके पास आ गया। अब बच गया 1 ऊँटनी, समझे। 1 ऊँट बच गया। तो 1 ऊँट को उसको भी हुजूर ने बेच दिया। जब बेच दिया तो जो शख्स आया था, ऊँट लेके आया था जो शख्स, उसको भी माल दिया उनको, उसमें से भी माल दिया उनको, और जो थोड़ा बहुत बचा अपना रिश्तेदारों में इधर में दिए वो, समझे। हाँ। और उन्होंने कहा अबू जहल से, अबू जहल का नाम पहले उमर था, समझे, उमर नाम था। तो बोला है अबू जहल सुन ले, किसी गरीब का हक मत मारना, और किसी गरीब का जो कोई सामान बेचने आए, चाहे ऊँट चाहे कुछ और, उसका कम कीमत मत लगाना। अबू जहल ने बोला कि अब से मैं किसी का सामान का कम कीमत नहीं लगाऊंगा, समझे, सामान का कम कीमत नहीं लगाऊंगा। तो उधर से लोग आते हैं, बहुत लोग आ गए, मतलब अबू जहल के जानने वाले आए। उन्होंने कहा करे तुम तो मक्के में बहुत तुम दादागिरी दिखाते हो, ये करते हो वो करते हो, और मोहम्मद के सामने तुम डर गए, भीगी बिल्ली बन गए कि तुम कुछ बोल नहीं पाए। बोले मैं तो मोहम्मद का बात को टाल देता, इनकार कर देता उनके बातों से, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद के आगे पीछे खड़े हैं 500 इधर 500 इधर, और भी नेज़े लिए हुए। अगर मैं ना बोलता, जैसे ही मेरे मुंह से ना निकलता, तैसे वो नेज़े मेरे शरीर के अंदर घुस जाता, समझे। हाँ। तो देखो हमारे हुजूर ने गरीबों और मजलूमों के साथ अच्छा सलूक किया है, इसीलिए अल्लाह पाक ने उनके साथ बहुत ऐसे लोग भेज दिया उनको कि जाइए आपकी खिदमत में ये सब लोग, समझे। अच्छे खिदमत में लोग को भेजा अल्लाह पाक ने, समझे। इसीलिए जब आपके पास ताकत है तो गरीबों को मदद करो, मिस्कीनों को मदद करो। हम हुजूर के उम्मती हैं, हम गुंडा और दादा बनने के लिए नहीं आए हैं, हम अच्छे उम्मती बनने के लिए आए हैं, अल्लाह का नेक बंदा बनने के लिए आए हैं, समझे। जब तुम्हारे पास ताकत होगा, पैसा होगा, तो ये मत सोचना कि मैं किसी गरीब का हक मार लूँ या किसी को मैं सता दूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेहत देगा अल्लाह पाक, ताकत देगा अल्लाह पाक, रुपया देगा अल्लाह पाक, तो गरीब का मदद करना, मिस्कीन का मदद करना, ठीक है ना। समझ में आया ना हम क्या बोल रहे थे। ऐसे ही करो। हाँ, तो गरीब को मदद करना, अल्लाह पाक तुम्हें मदद करेगा, समझे। इसीलिए किसी को सताना नहीं है, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम।